भक्तों, आज हम आपको माता शीतला की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। माता शीतला देवी दुर्गा और माँ पार्वती का अवतार है। देवी शीतला प्रकृति की उपचार शक्ति का प्रतीक है। माँ शीतला के स्वरूप को कल्याणकारी माना जाता है। माता शीतला गधर पर विराजमान रहती हैं, जिनके हाथ में झाड़ू, कलश, सूप और नीम की पत्तियां होती हैं। साल 2023 में शीतला सप्तमी व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा और शीतला अष्टमी की पूजा 15 मार्च को की जाएगी। शीतला सप्तमी पूजा का मुहूर्त 14 मार्च को सुबह 6:31 से शाम को 6:29 तक है। शीतला अष्टमी पूजा का मुहूर्त 15 मार्च 2023 को सुबह 6:30 से शाम को 6:29 तक है। तो आइए सुनते हैं माँ शीतला की व्रत की कथा। बोलो जय माँ शीतला की। एक बार शीतला माता को यह जानने की इच्छा हुई कि उनकी पूजा धरती पर कौन कौन करता है। जिसको जानने के लिए शीतला माता ने धरती में आने का निर्णय लिया और धरती पर आते ही शीतला माता ने एक बुजुर्ग महिला का रूप ले लिया। तभी शीतला माता राजस्थान के डुगरी गांव में पहुंची और इधर उधर गलियों में घूमने लगी। जैसे ही शीतला माता गलियों में घूम रही थी, तभी अचानक से उनके ऊपर किसी महिला ने चावल का उबलता हुआ पानी डाल दिया। उबला हुआ पानी डालने के कारण शीतला माता के शरीर में छाले निकल आए, जिसके कारण शीतला माता को बहुत जोर से जलन होने लगी और पूरे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। जिसके कारण शीतला माता गलियों में सभी के पास गई और कहने लगी, मेरी मदद करो, मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया, जिस कारण मेरे पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की और सभी ने उनको अनदेखा कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद जब शीतला माता एक कुम्हार के पास पहुंची, तो उस कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को देखा कि इनके शरीर में तो बड़े बड़े छाले पड़े हैं। माता जी ने कुम्हार की पत्नी से कहा, मेरी मदद करो, मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है और बहुत तेज जलन हो रही है। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, माँ जी आप यहीं बैठ जाइए। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता पर एक मटके से ठंडा पानी डाला, जिससे उनकी जलन में शांति प्रदान हुई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी मेरे घर में रबड़ी और दही रखा है जो कल रात का है, आप इसको खा लीजिए। जिसके बाद शीतला माता जी कुम्हार की पत्नी के दिए हुए रात के बासी खाने को खाया, जिससे उनके दर्द में आराम मिल गई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी आपके बाल तो चारों तरफ से बिखर गए, लाइए मैं आपके बाल को बांध देती हूँ। जैसे ही कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता के बालों को बांधना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि उस बुजुर्ग महिला के पीछे भी एक आंख है, जिसको देखकर कुम्हार की पत्नी बहुत डर गई और वहां से भागने लगी। तभी शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी को रोका और उससे कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं शीतला माता हूँ। मैं यहाँ देखने आई थी कि यहाँ पर मेरी कौन कौन पूजा करता है। और ऐसा बोलकर शीतला माता अपने असली रूप में आ गई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने जैसे ही शीतला माता का असली रूप देखा, तो वह तुरंत शीतला माता के पास गई और कहने लगी, मैं आपको अपने घर में कहाँ पर बैठाऊं, मेरे घर के चारों तरफ तो गंदगी फैली है और बैठने तक की जगह नहीं है। जिसके बाद शीतला माता ने उस कुम्हार की पत्नी के पाले हुए गधे पर बैठ गई और फिर उन्होंने कुम्हार के घर की साफ सफाई कर कुम्हार के घर की दरिद्रता को एक डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। जिसके बाद शीतला माता ने उस कुम्हार की पत्नी से खुश होकर कहा कि मांगो, तुम्हें जो वरदान मांगना हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माता आप हमें वरदान के रूप में इतना दीजिए कि आप हमारे राजस्थान के डुंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी मनुष्य सप्तमी और अष्टमी को आपकी पूजा करे, व्रत रखे और आपको ठंडे भोजन से भोग लगाए, आप उनके घर की गरीबी भी खत्म करें और जो महिला आपकी पूजा सच्चे मन से करे,
अपना आशीर्वाद दे और सभी लोगों को रोग मुक्त करे। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी की बात मानकर कहा, तथास्तु, तुम्हारा यह वर जरूर पूरा होगा। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी से कहा, तुम अपने घर में इस घड़े के पानी को चारों ओर छिड़क लेना, क्योंकि कल पूरे गांव में आग लगेगी, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं लगेगी। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता की बात मानकर घड़े के पानी को अपने घर के चारों ओर छिड़क लिया। जब अगला दिन शुरू हुआ तो सबके घर में आग लग गई, लेकिन कुम्हार के घर में आग नहीं लगी, जिसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और वह सभी लोग राजा के पास गए, उनको सारी बात बताई कि हमारे घर में आग लगी है और कुम्हार के घर में आग नहीं लगी। राजा भी यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जिसके बाद राजा ने अपने सेवक को भेजकर उस कुम्हार की पत्नी को अपने दरबार में बुलाया। जब कुम्हार की पत्नी राजा के दरबार में पहुंची, तब राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे घर को छोड़कर बाकी सभी घर में आग कैसे लगी है? तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगी? तब कुम्हार की पत्नी ने बताया, कल मेरे घर में शीतला माता आई थी और उन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ है। यह सुनकर राजा और सभी गांव वाले एकदम स्तब्ध रह गए। फिर राजा ने पूरे गांव में सभी लोगों से कहा, आज से सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे। तभी से डुंगरी गांव का नाम शीत की डुंगरी पड़ गया और राजस्थान में शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, जहां पर प्रत्येक वर्ष मेला लगता है और बहुत सारे लोग उस मेले में भाग लेते हैं। शीतला माता को चेचक और बहुत से रोगों की देवी बोला जाता है। जिन लोगों को चेचक जैसे रोग हो जाते हैं, उनको शीतला माता की पूजा अवश्य करना चाहिए। बोलो शीतला माता की जय।